सुर्खियां बढ़ने लगी। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा और विफाक आमने सामने। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गाड़ियां गैर मयारी और केपी पुलिस की तस्दीक करार दे दी। फौरी तौर पर वापस करने का हुक्म। तलाल चौधरी ने गाड़ियां वापस करने का फैसला बचकाना करार दे दिया। नाबालिग सोच ने पुलिस अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला की तनकीद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 18 अक्टूबर को बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले की थी। अफगान तालिबान पर वाज़ेह कर दिया, उनकी सरजमीन से दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। अफगान सरजमीन पर टीटीपी का कोई कैंप काबिल कबूल नहीं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी न होने तक अफगानिस्तान से जंग बंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। चीन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। सऊदी वजारत खारजा ने भी पाक अफगान सीज फायर को खुशाइंद करार दे दिया। पाक अफगान सरहद पर तुरखम और चमन बॉर्डर बदस्तूर नवे रोज भी बंद। मामूल की आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मुतासरा ताजिरों की दुहाई। अफगानिस्तान वापस जाने वाले महाजरीन के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला है, हुक्काम का मौक़िफ़। डेरा इस्माइल खान में फितनाल ख्वारिज का गैस पाइपलाइन बिछाने वाली टीम पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 फितनाल ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। ये मैसेज देना चाहता है उन दहशतगर्दों को कि आप शायद हमें सियासत से रोकना चाहते हैं, या हमें पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से रोकना चाहते हैं, या हमारे फाजिल मेंबरान को रोकना चाहते हैं। हम किसी सूरत जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रहते हुए ना अपनी पॉलिटिक्स तर्क करेंगे, ना इस कत्लो गारत से मरूब होंगे, ना इस कत्लो गारत से खौफजदा होंगे, ना इस कत्लो गारत से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन रोल है उससे 1 इंच पीछे हटेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम उठाते रहेंगे। हम दुश्मन उन्हें सियासत से रोकना चाहते हैं, वो कत्ल गारत गिरी से खौफजदा होने वाले नहीं हैं। सरफराज बुख्ती का असम्बली से खिताब। स्पीकर अब्दुल खालिक कचकजई ने अमन व अमान से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग की रोलिंग दी। पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की बहाली का आज से बाकायदा आगाज। मरियम नवाज ने नुकसानात का 70% सर्वे मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। सैलाब मुतासिरीन के लिए रोना धोना क्या, ना हाथ फैलाए। पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। पंजाब के अवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आला पंजाब का दीपालपुर में तकरीब से खिताब। सैलाब मुतासिरीन में फ्लड कार्ड भी तकसीम किए। गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला दिया था। पंजाब में बल्दियाती इदारों का दौरानिया 5 साल। हर यूनियन काउंसिल के 13 अरकान होंगे। 9 काउंसिल्स बराह रास्त मुंतखब होंगे। 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। गवर्नर को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की ब्रीफिंग। ओहदा संभालते ही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इन एक्शन। आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाले जाने का दावा। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने दबाव के बावजूद अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। अवाम का साथ न देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम का साथ देने वालों को इनाम मिलेगा। सुहेल आफरीदी का ओहदा संभालने के बाद पहले सरकारी इजलास से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम के वफ्द में सियासी और अस्करी क़यादत शामिल होगी। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से सियासी इत्तेहाद के क़याम और इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने केस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नोटिस जारी। NA-18 हरिपुर समेत 11 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अहम हिदायत। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त जमा कराने का आखिरी
तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर कर दी। सरकारी मुलाजमीन, फौजी अफसरान और जवान पोस्टल बैलेट के अहल करार। फौजी एहलकारों की बीवियां और बच्चे भी पोस्टल बैलेट की सहूलत हासिल कर सकेंगे। कैदी, माजूर और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर सरकारी एहलकार भी सहूलत के लिए अहल होंगे। हरीपुर के हलका NA-18 से PTI रहनुमा उमर अयूब की अहलिया शहरनाज अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर। कुल 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नून लीग ने बाबर नवाज को टिकट जारी कर दिया। नशिस्त उमर अयूब की नाअहली के बाइस से खाली हुई थी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस पर अलीमा खान के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुध को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। जमानत की भी वारंट के साथ मचल के जब्त करने का शोकाज नोटिस भी जारी। थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में नामजद अलीमा खान वकील सफाई की यकीन दहानी के बावजूद आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख ने फुल कोर्ट की तश्कील से मुताल्लिक दलाइल मुकम्मल कर लिए। आपकी ख्वाहिश है कि ये केस 24 जज सुने, ये नहीं बताया कि इस ख्वाहिश की तकमील तक कैसे पहुंचा जाए। आपकी ख्वाहिश तो ऐसी हुई कि अनोखा लाडला खेलम को मांगे चांद। जस्टिस नईम अख्तर अखवान का वकील अकरम शेख से मुकालमा। आप कहते हैं 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। क्या 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मफादात का टकराव नहीं होगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया है कि मशावरत और इत्तेफाकी राय से ही आईनी तरामीम लाई गईं। कहा कि तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों की तरक्की से मशरूत करार दे दी। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनतों में ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने के लिए इक़दामात खुशाइंद हैं। शहबाज शरीफ का समेटा की तंजीम नौ से मुताल्लिक जायजा इजलास से खिताब। घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई करने की हिदायत। पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक हर महाज पर पाकिस्तान की अक़लीती बरादरी ने काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है और हमें आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और दिफा के लिए अक़लियती बरादरी की खिदमात को भी सराहा। पाकिस्तान अमन और हम आहंगी की सरजमीन है, नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ का अक़लियती बरादरी से खिताब। हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार दिवाली का केक भी काटा। गवर्नर सिंध की भी हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। हिंदू बरादरी को अपना हिस्सा समझते हैं। कामरान टिसूरी ने पाकिस्तान को तमाम अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी मामलात और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क़याम अमन के लिए उठाए गए इक़दामात से भी आगाह किया। पंजाब असेंबली के स्पीकर ने गुर्बत खित्ते को दरपेश बड़ा चैलेंज करार दे दिया। जंगे मसाइल का हल नहीं, अवाम को गुर्बत से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। खित्ते में भारत की इजारादारी कभी कायम नहीं हो सकी। मलिक अहमद खान का कसूर में तकरीब से खिताब। लाहौर में हंगामा आराई और तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार मजहबी जमात के 18 कारकुनों की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर की जिला कचहरी में जुए की ऐप की तशहीर के केस में सादुल रहमान उर्फ डकी भाई की पेशी। अदालत ने शरीक मुल्जिमा अरूब जतोई और सुभान को 3 नवंबर को तलब कर दिया। चाय के ढाबे पर नीली आंखों से मशहूर
अरशद खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन दरखास्त मंजूर कर ली। किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक करना उसके बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है, अदालत के रिमार्क्स। कराची के इलाके कोरंगी चक्रागोट में वालिदैन ने नौमौलूद बच्ची को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्ची दम तोड़ गई। मुल्जिमान ज़ेरे हिरासत। वालिदैन बेटी की पैदाइश पर खुश नहीं थे। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग का नतीजा करार दे दिया। फैसलाबाद में सीसीडी से मुकाबले में शाह गैंग का अहम रुकन और शूटर बड़ा पठान मारा गया। मुलजिम कत्ल, भत्ताखोरी और डकैती के 24 से जायद मुकदमात में मतलूब था। सतियाना पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। शिकारपुर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। IBA टेस्ट पास असातिज़ा का कराची में एहतजाज। प्रेस क्लब से सिंध असेंबली जाने की कोशिश पर पुलिस का एक्शन। कई असातिज़ा गिरफ्तार। कराची के इलाके साइट एरिया में गोदाम में लगी आग पर 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के 2 बाउजर और 7 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। गोदाम में मौजूद फोम और बिजली की तारें जलकर खाकस्तर हो गईं। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन का काम जल्द शुरू करने का ऐलान। सितंबर 2026 में मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। तर्जुमान विफाक बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मा के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस की मीटिंग में ग्रीन लाइन से मुतालिक तमाम चीज़ों पर बात तय हो गई। 31 अक्टूबर को कराची कैंट पर स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन का इफ्तिताह होगा। बाजोड़ में दहशतगर्दों के हाथों नुकसान पहुंचने वाली 2 मसाजिद को फ्रंटियर कोर ने मुरम्मत और तज़ीनो आराइश कर दी। मसाजिद को दहशतगर्दों के हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा था। मसाजिद की बहाली में शमसी तवानाई, सोलर सिस्टम की तनसीब भी शामिल है। पेशावर में चीनी की कीमतों को भी पर लग गए। 2 दिन में फी मन चीनी की कीमत में 800 रुपए इजाफा। फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। फैसलाबाद में चीनी ब्लैक में फरोख्त होने लगी। फी किलो कीमत 210 रुपए हो गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत का इजलास। ज़ेली कमेटी का चीनी की कीमतों के मामले पर हेर फेर का इंकशाफ। चीनी बरामद करने के फैसले में मुलविस अफराद की निशानदही और 5,40,000 मैट्रिक टन स्ट्रेटेजिक ज़खायर हर वक्त बरकरार रखने की सिफारिश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन का तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 2,436 पॉइंट्स इजाफे से 1,66,242 पॉइंट्स पर बंद। हुकूमत का सोने की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। पाबंदी हटाने के लिए समरी ECC को भेजी जाएगी। रवा साल मई में ये पाबंदी आयद की गई थी। सितंबर 2025 में करंट अकाउंट $11 करोड़ सरप्लस हो गया। गुज़िश्ता साल सितंबर में करंट अकाउंट $5 करोड़ 20 लाख खसारे में था। तिहाड़ी में आलूदगी से पाक पंजाब का पहला हाईवे रोड बनाने पर काम की रफ्तार तेज हो गई। डस्ट फ्री रोड के ग्रीन बेल्ट में जदीद तर्ज की शजरकारी की जाएगी। कई साल से सड़क की तामीर का काम ताखिर का शिकार था, जिसके बायस इलाके का जुनूबी पंजाब से राबता मुनक़ता हो गया था। भारत से आने वाली हवाएं लाहौर समेत पंजाब में आलूदगी फैलाने लगीं। AQI शदीद मुतासिर। स्मोक गन्स का आलूदा हॉट स्पॉट्स पर ऑपरेशन और पानी का छिड़काव जारी। बलूचिस्तान के जिला बार खान में जलजले के झटके। रड़कन में जिलजिले से मुतादिद कच्चे मकानात मुतासिर हुए। अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर पर जंगबंदी के लिए रूसी सदर की शराइत मानने पर जोर। धमकी दी, अगर शराइत ना मानी तो यूक्रेन को तबाह कर देंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक
ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को मशरिकी दोनबास का इलाका रूस के हवाले करने का मशवरा दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमरीकी सदर की बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी। ईरानी जौहरी सलाहियत खत्म करना अमरीकी ख्वाब करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि ईरानी साइंसदानों को शहीद किया गया मगर इल्म खत्म नहीं किया जा सकता। इसराइल लबनान पर बमबारी से बाज न आया। जुनूबी लबनान के गांवों पर 3 फिजाई हमले। हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। गुज़िश्ता साल नवंबर में लबनान और इसराइल में जंगबंदी मुआहदा हुआ था। यमन में हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाज़मिन को हिरासत में ले लिया। सना में अक़वाम मुत्तहिदा कंपाउंड पर छापे के दौरान 5 मकामी और 15 बैनुल-अक़वामी एहलकारों को हिरासत में लिया। बाद में 11 एहलकारों को रिहा कर दिया गया। दुबई से आने वाला कार्गो तैयारा हांगकांग में रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। ग्राउंड स्टाफ के 2 अफराद हलाक, अमले के 4 अफराद को बचा लिया गया। रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले इनिंग में खेल के अख्ताम तक 259 रन बना लिए। 5 खिलाड़ी आउट। कप्तान शान मसूद 87 रन के साथ टॉप स्कोरर। सऊद शकील 42 और सलमान आगा 10 रन के साथ नॉट आउट। कौमी वनडे कप्तान की तब्दीली के हवाले से पीसीबी का अहम इजलास। नए वनडे कप्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा के नाम ज़ेर गौर। हेड कोच माइक हैसन ने मोहम्मद रिजवान को वनडे कप्तानी से हटाने की सिफारिश की थी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना छठा और अहम मैच कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए पाकिस्तान टीम को अगले दोनों मैचेस जीतना जरूरी। दीगर टीमों के मैचेस के नताइज पर भी इंतजार करना होगा। पाकिस्तान के स्क्वॉश प्लेयर अशब इरफान ने करियर का पहला पीएसए वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। अशब ने फाइनल में इंग्लैंड के सैम टोट को बासानी 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तानी पैडल टीम ने एशिया पैडल कप के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान पैडल टीम ने चीन के बाद थाईलैंड को भी शिकस्त दी। सऊदी अरब का रियाज सीजन 2025 फेस्टिवल जारी। सऊदी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकारीब। कहीं देव हेकल, रोबोट्स, मुजस्मा आवेजा, कहीं खूबसूरत सजावट से सयाहों के लिए दिलचस्पी का सामान। और हॉरर फिल्म ब्लैक स्वॉन 2 मद्दाहों को भा गई। रिलीज के पहले ही हफ्ते $4 करोड़ 20 लाख का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पर पहला नंबर हासिल कर लिया।